हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारा टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1। ठीक है, चलो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो, सबसे पहले आपके सामने कुछ नोट्स हैं, इन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। सबसे पहले इनको देख लो, तो इस पे आने वाले हर क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये सबसे पहला बात तो ये सब बहुत कंपलसरी है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। इन पे आने वाले सवाल से पहले इनको जब आप याद रखोगे तो इन पे आने वाले सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस बाय स्पीड है। चलो, ये तो सभी को मालूम होगा। अब देखो, सबसे पहला सवाल आता है किस आधारित प्रश्न, सबसे पहला आधार पे आता है हमारा जो प्रश्न, इस पे आता है स्पीड और टाइम पे। जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, मतलब एक ही डायरेक्शन में चले, तो क्या होता है, अगर आप हमारा अपना टॉपिक है मैथमेटिक्स का रेल और स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ये दोनों टॉपिक में क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर एक ही दिशा में चले, जब एक ही दिशा में चले तो क्या करते हैं कि उनका चालों का क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस करते हैं, स्पीड का डिफरेंस करते हैं। और जब विपरीत दिशा में चलता है तो क्या करते हैं, चालों का योग करते हैं। लेकिन किस चीज में, सिर्फ स्पीड, टाइम और डिस्टेंस और रेल के टॉपिक में। लेकिन वही हमारा बोट और स्ट्रीम में क्या हो जाता है, अगर वही वस्तु बोट और स्ट्रीम में अगर एक ही दिशा में अगर चलता है तो हम लोग उसके चालों का योग कर देते हैं, अगर विपरीत दिशा में चलता है तो उसका डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है ना, घटा देते हैं। तो जो चीज हम लोगों का स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में जो लागू करते हैं, वही रेल और ट्रेन में भी हम लोग उस पर ये करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, तो सबसे पहला इस पे नोट पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट, पहला व्यक्ति, ठीक है ना, ये कोई पहला व्यक्ति हो गया, यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति हो गया, ठीक है। और जब दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति को देखता है तो भागना स्टार्ट करता है, तो उसके पीछे दूसरा पहला व्यक्ति भी उसको पकड़ने के लिए भागना स्टार्ट करता है वही डायरेक्शन में। तो कहीं पे कोई ऐसा जगह तो जरूर होगा जहां पे जाकर पहला व्यक्ति क्या करता है, दूसरा व्यक्ति को पकड़ लेता है। तो बस उसी में पूछ देता है कि बताओ पहला व्यक्ति जो है वो दूसरा व्यक्ति को कितने समय में पकड़ा। तो यहाँ पे मैं बताया कि पकड़ने में लगा समय, दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है ना, तो दोनों के बीच की दूरी और दोनों के चालों का अंतर, दोनों का स्पीड का क्या किया, मैं अंतर कर दिया, डिफरेंस कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है। दूसरा पॉइंट समझना, यदि दो व्यक्ति एक ही स्थान से भिन्न भिन्न चाल से किसी दूसरे स्थान तक चले और एक व्यक्ति दूसरे से t घंटे अधिक समय ले, तो चली गई दूरी दोनों के चालों का गुणनफल इंटू समय। समय किसको बोलेंगे, जो t घंटा अधिक समय ले रहा है, समय बाय दोनों के चालों का अंतर, ठीक है। दो सब एक ही दिशा में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही दिशा में चलने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है, स्टेटमेंट चेंज करके पूछ रहा है ना। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपका, यदि दो व्यक्ति दो स्थान से एक साथ चलना शुरू करे तो तेज व्यक्ति द्वारा धीमे व्यक्ति को पकड़ने में लगा समय, तो दोनों के बीच की दूरी बाय दोनों के चालों का अंतर, ठीक है। ये भी एक ही दिशा में पकड़ रहा है एक दूसरे को, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या किया आपने, चालों का अंतर दिया, ठीक है। चलो, इस पे कैसे कैसे सवाल आते हैं चलते हैं हम लोग, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। ये नोट्स को आप याद रखना। सबसे पहला सवाल है, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर
उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो ज्ञात कीजिए पहला सवाल, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? बताओ भाई, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? पहले समय पूछ दिया और बी में क्या पूछ रहा है? सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा? कितनी दूरी पे चोर को पकड़ लेगा? चलो, जो मैं आपका पहला पॉइंट लिखवाया था उसी पे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। और भी सवाल आते हैं, इसको आप ट्राई करना। और भी बहुत सारे बुक में अलग अलग सवाल आते हैं। कुत्ता और बिल्ली पे भी आता है कि कुत्ता को देखकर बिल्ली भागना स्टार्ट कर दी तो उसके पीछे कुत्ता भी क्या किया, उसी डायरेक्शन में उसको पकड़ने के लिए दौड़ गया। अब देखो हमारा क्या क्वेश्चन बोल रहा है। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। ज्ञात कीजिए सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? पकड़ने में लगा समय क्या बताया था भाई? दोनों के बीच का क्या है? दूरी। दोनों के बीच की दूरी दोनों के चालों का अंतर। पांच 500 मीटर दूरी है और दोनों के चालों का अंतर कितना हो गया भाई? बताओ। 15, 20 में से 15 जाएगा 5 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में है, 1 मीटर में है। दोनों यूनिट को सेम करोगे तभी तो सॉल्व होगा। बताओ, दोनों यूनिट को सॉल्व करोगे तो 500 मीटर को अगर किलोमीटर में करते हो आप तो कितना आ जाएगा? 0.500/5। तो कितना आपका निकल जाएगा? 0.1 घंटा। ठीक है, 0.1 घंटा। चलो, तो जब इतना घंटा में पकड़ लिया 0.1 घंटा में, तो बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। अगर मिनट में पूछेगा तो आप घंटा को मिनट में चेंज कर दो, ठीक है ना। ये तो सबको जानता है घंटा को मिनट में कैसे चेंज करते हैं, मिनट को घंटा में। लेकिन दूसरा सवाल पूछा है सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, तो चोर को पकड़ने में लगा दूरी, ठीक है ना। चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा देखते हैं। दूरी निकालते हैं, तो दूरी निकालते हैं तो यहां पे समय निकल गया। तो सिपाही की चाल इंटू समय। सिपाही की चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपने कितना निकाला? 0.1 घंटा। सिपाही जो है वो चोर को 2 किलोमीटर की दूरी पर क्या कर रहा है? पकड़ लेगा। यही तो पूछा था सवाल।
बहुत आसान सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट पे कैसा आता है क्वेश्चन, है ना। चलो, दो व्यक्ति एक स्थान से एक साथ चलना शुरू किए। तो तेज व्यक्ति एक स्थान से एक साथ क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लेता है, उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या हो गया आपका, बताओ। उसके द्वारा चली गई दूरी आपका क्या हो गया, यही हो गया ना भाई, कि दोनों के चालों का गुणनफल बाई दोनों के चालों का अंतर इंटू समय, आपको बताया था। बताओ, क्योंकि स्टेटमेंट वही है, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ा सा क्या है, पहले वाले क्वेश्चन से स्टेटमेंट थोड़ा सा दूसरा टाइप का है। ठीक है ना, वही आधार पे क्वेश्चन है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। बताओ, दोनों के चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा भाई, बताओ। 80 हो जाएगा, और अंतर 2, और कितना अधिक समय ले रहा है, तो 30 मिनट अधिक समय ले रहा है। मिनट को घंटा में चेंज करोगे तो हाफ, बीस किलोमीटर की दूरी। उसके द्वारा चली गई दूरी कितना है, 20 किलोमीटर की दूरी है उसके द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तीसरा पॉइंट पे क्वेश्चन देखो कैसा आता है। एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार
किसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। बताइए दूसरी कार पहली कार को, बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। ठीक है, तो एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कोई पहला कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहला कार चल गया। अब आधे घंटे बाद उसके आधे, जैसे आधा घंटा हुआ उसके चलने हुए पहले कार को, तो आधे घंटे बाद अब स्टार्ट होता है दूसरा कार। तो मतलब पहला कार इसका मतलब आधा घंटा तक चल गया होगा। ठीक है, तो दूसरी कार को पहले कार को पकड़ने में, दूसरी कार को पहले कार पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय, दोनों के बीच की दूरी चालों का अंतर, तीसरा पॉइंट जो लिखवाया था। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, पहला कार आधा घंटा तक चला तो पहला कार का गति कितना था, स्पीड कितना था 40 किलोमीटर पहले प्रति घंटा, और समय आधा घंटा तक चला, मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना निकल गया 20 किलोमीटर। जब दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर तो पकड़ने में लगा समय 20 और चालों का अंतर कितना हो गया भाई बताओ 10, मतलब 2 घंटा। 2 घंटा समय निकल लिए, 2 घंटा समय निकाला गया। अब कितनी दूरी पर पकड़ लेंगे। ठीक है, तो दूसरी कार पहली कार को पकड़ने में लगा दूरी, कितना दूरी बताओ। तो दूसरी कार का चाल कितना है 50 है भाई, 50 है दूसरी कार का चाल, और समय कितना हुआ 2, मतलब 100 किलोमीटर की दूरी पे, 100 किलोमीटर की दूरी पे दूसरी कार जो है वो पहली कार को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। यही क्वेश्चन था, ये मैं आपको स्टेटमेंट लिखा समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छा समझ में आए, है ना। चलो एक और हमारे सवाल आते हैं, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चले। ठीक है, इस पे पहला सवाल है, एक साइकिल सवार
एक निश्चित दूरी को एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है वह दूरी कितनी है? बताओ भाई, वह दूरी कितनी है? यही तो बोल रहा है ना? माना वह निश्चित दूरी 2x। बहुत ऐसा आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना? बहुत आसान सा सवाल है। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो x का वैल्यू होगा x इक्वल टू 30 है। तो कुल दूरी माना था हमने 2x, वह निश्चित दूरी कितना है? 60 किलोमीटर का दूरी है वह निश्चित। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। एक व्यक्ति तीन समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे, तो प्रत्येक दूरी कितनी है? तो प्रत्येक दूरी कितनी है? कितनी है ना? चलो कुल दूरी तो पूछ नहीं रहा है भाई, हमसे तो सिर्फ पूछ रहा है प्रत्येक दूरी कितनी है। ठीक है, माना प्रत्येक दूरी x किलोमीटर है ना भाई? माना प्रत्येक दूरी कितना है? x किलोमीटर। तो क्या आप कर सकते हो? x/15 प्लस x/12
प्लस x/20 और कुल समय कितना लग रहा था इसको 12 घंटा का समय लग रहा था। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना ले लोगे बताओ। बताओ भाई। साठ किलोमीटर है ना। प्रत्येक दूरी पूछ रहा है ना इसमें, कुल दूरी तो पूछ नहीं रहा है। तीनों इतना इतना घंटा का चल, इतना किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, तो कुल दूरी नहीं पूछ रहा है, प्रत्येक दूरी। तो प्रत्येक दूरी हमने क्या मान लिया है भाई, 100 मान लिया है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। चलो इसी के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। ठीक है, धन्यवाद।